अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो दिस इज़ सन असीम जुल्फ़िकार और एक दफ़ा फिर कराची यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अप्लाई करना चाहते हैं फार्म डी के लिए या डीपीटी के लिए या यूबीआईटी में कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, बीबीए बीई या बीएस प्रोग्राम्स के लिए जो एंटी टेस्ट बेसिस प्रोग्राम्स होते हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके एंटी टेस्ट जो हैं वो अक्टूबर में होने वाले हैं, इसी मंथ। तो इस हवाले से मैं कुछ जो है वो काफ़ी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। आपको केमिस्ट्री और इंग्लिश कंप्लीट जो है वो अपलोडेड मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक जो जनरल नॉलेज के, आपको पता है जो क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं बेटा, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। करंटली जो चीज़ पाकिस्तान में चल रही है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। दैट्स वे हर साल मैं इसको अपडेट कर रहा होता हूँ प्ले लिस्ट के अंदर, जनरल नॉलेज के लेक्चर्स को, ताकि आपको करंट अफेयर्स के साथ भी आप कनेक्टेड रहें। और काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि जीके के लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, तो काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और अपलोड डेली बेसिस पर मैं कर रहा हूँ। तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स 50 प्लस आपको एमसीक्यूज़ जो है वो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। 50 प्लस एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट जो कि करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर आपको ये तमाम एमसीक्यूज़ के पीडीएफ रिक्वायर हैं या केयू के ऑथेंटिक पास पेपर रिक्वायर हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकें स्क्रीन पर, 0300-215-2272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको केयू कराची यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन के हवाले से सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल, पास पेपर जो हमारे पास 100% ऑथेंटिक पास पेपर्स होंगे जो मैं हर ईयर कंपाइल करता हूँ, तो वो आपको मैं जो है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। चूँकि मैंने केयू पास पेपर्स आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो उन तमाम के पीडीएफ आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको ये प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी तरह हो सकेगी घर बैठे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं अब अपने। फर्स्ट एमसीक्यू है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इस वक्त हमारे पास शहबाज शरीफ इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और जिनका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से, PMLN से, ठीक है। एंड ही इज़ द ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सदर इस वक्त कौन है? तो आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है, जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। क्वेश्चन 3 है, वेयर डिड पाकिस्तान फेस हैवी फ्लड्स इन मिड 2025। तो इस साल पाकिस्तान में सैलाब किन सूबों में आया? तो पंजाब और सिंध, ये दो सूबे हैं जो बहुत मुतासिर हुए फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में। फोर्थ है, इन विच मंथ वॉज द फेडरल बजट फॉर 2025-26 प्रेजेंटेड। बजट जो है बेटा हमेशा आपको पता है कि वो जून के महीने में पाकिस्तान के बजट अनाउंस होता है। लेट्स सी ऑप्शन। फिफ्थ है, व्हाट वाज द टोटल साइज ऑफ पाकिस्तान 2025-26 बजट। तो पाकिस्तान का जो टोटल साइज था इस साल के बजट का वो 17.5 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो था, ठीक है। तो 17.5 ट्रिलियन रुपीज़, ये आप ये जो इसको याद रखें। क्वेश्चन 6 है, पाकिस्तान साइंड अ डिफेंस एग्रीमेंट इन 2025 विद डैश। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो तय किया है, चूँकि सऊदी अरब ने USA के साथ अपना एग्रीमेंट ख़त्म किया है और पाकिस्तानी आर्मी से किया है। क्वेश्चन 7 है, हु वॉन द एशिया कप 2025 फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट्स बी इंडिया। तो एशिया कप पर जो है वो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट MCQs है, तो इस पर मैंने अलग से जो है वो एशिया कप 2025 पर मैंने लेक्चर कर अपलोड किया था, तो उसको भी लाजमी आप वॉच करें, ठीक है। तो लाजमी ये लेक्चर आप जाकर देखें, ताकि इसमें और भी काफ़ी सारे MCQs आपको मिलेंगे जिसका जो एशिया कप से जिनका ताल्लुक है। क्वेश्चन 8 है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोज स्ट्रांगली इन 2025 मेनली बिकॉज ऑफ डैश। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट इस साल बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई, उसकी रीज़न इसके पीछे क्या है? बी ऑप्शन, बेटर रिलेशंस विथ USA। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान के अंदर। क्वेश्चन 9 है, इन 2025 पाकिस्तान टेस्टेड अ न्यू लॉन्ग रेंज मिसाइल कॉल्ड डैश।
तो पाकिस्तान ने इस साल जो लॉन्ग रेंज मिसाइल को टेस्ट किया उसका नाम है फतेह 4। क्वेश्चन 10 है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गेव पाकिस्तान $1.3 बिलियन लोन इन 2025। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का लोन जो है प्रोवाइड किया है। और आईएमएफ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दिस इज आई फॉर इंटरनेशनल, एम फॉर मॉनेटरी और एफ फॉर हमारे पास होता है दिस इज फंड, आईएमएफ। क्वेश्चन 11 है हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। तो अभी करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे पास है जनरल आसिम मुनीर। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके साथ असल में इनको फील्ड मार्शल का रुतबा भी मिला है, फील्ड मार्शल का रुतबा भी इनको मिला है यहाँ पर। तो फील्ड मार्शल असल में कौन होते हैं हमारे पास, जो 4 स्टार जनरल होते हैं। वो तमाम वैसे जनरल के 3 स्टार्स होते हैं, लेकिन जिन जनरल के 4 स्टार्स होते हैं उसको फील्ड मार्शल कहा जाता है। और फील्ड मार्शल इसलिए उनको कहा जाता है चूंकि जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन का नाम भी याद रखना है आपको, दैट इज ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। ये जो ऑपरेशन था जिसमें, तो इसके भी लिहाज से आपको बेटा चीज़ें याद रखनी है। तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था, इंडिया और पाकिस्तान की जिसमें एक लड़ाई हुई थी। और इंडिया के अपने जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में क्या हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया के 6 रफ़ाइल प्लेन्स, 6 रफ़ाइल जेट्स जो थे इंडिया के, पाकिस्तान ने उसको जो है वो क्रैश किया था, उसको गिराया था। तो ये 6 रफ़ाइल जेट्स, ये आपको ये पता होने चाहिए। तो बेटा ये कुछ चीज़ें इसी से मुझे याद है, तो मैंने बोला आपको बता दूं कि जनरल आसिम मुनीर असल में एक फील्ड मार्शल भी हैं। ही इज़ अ फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल किसे कहा जाता है, 4 स्टार जनरल को, जिसके पास जो है वो 4 स्टार्स होते हैं, ठीक है। जो तो ये फील्ड मार्शल है। और फील्ड मार्शल क्यों दिया गया, क्योंकि फील्ड मार्शल एक ऐसा शख्स होता है जो किसी जंग में खुद ऐसा जनरल जो जंग में खुद हिस्सा ले, दैट इज़ कॉल्ड अ फील्ड मार्शल। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन जो बुनियादुल मरसूस था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 6 रफ़ाइल जेट्स जो हैं वो गिराए थे। तो रफ़ाइल जेट्स जो हैं वो उनका ताल्लुक किस कंट्री से था, फ्रांस से था। तो इंडिया ने जो फ्रांस से रफ़ाइल जेट्स लिए थे उसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है उसको गिराया था। और इंडिया ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, और बदले में फिर पाकिस्तान ने किया था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए बेटा, और वैसे भी पता होंगी आपको, दैट्स नॉट वेरी अनकॉमन थिंग। अब क्वेश्चन 12 है विच एक्टिविस्ट वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द 2025 बलूचिस्तान प्रोटेस्ट। 2025 के बलूटान प्रोटेस्ट में कौन सी एक्टिविस्ट उनको अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया। तो इसका बी ऑप्शन होगा महारंग बलोच। क्वेश्चन 13 है हु इज़ द करेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इस वक्त इसहाक डार जो है वो करंट फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के। तो अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर हम लोग किसे कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर के मतलब होते हैं वजीर खारजा, सॉरी वजीर ख़जाना, नहीं फॉरेन मिनिस्टर ही कहा जा रहा है। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, तो आई थिंक सो के बिलावल भुट्टो जरदारी देन करेक्ट आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन। और इसहाक डार जो है वो ही इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर है। और जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वो कहलाता है वजीर खारजा। तो ये हमारे पास बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। क्वेश्चन 14 है, और बिलावल भुट्टो जरदारी कौन है भाई, ही इज़ द सन ऑफ आसिफ अली जरदारी एंड बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जिनका ताल्लुक हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। इसके बाद क्वेश्चन 14 है पाकिस्तान फेस्ड अ डेंगी आउटब्रेक इन 2025 ड्यू टू डैश, ड्यू टू फ्लक्स एंड स्टेगनेंट वाटर, फ्लड्स की वजह से और जमे हुए पानी की वजह से।
स्टेगनेंट का मतलब होता है जमा हुआ, तो जमे हुए पानी की वजह से डेंगू का आउटब्रेक देखने में आया। 15th है पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैप्टन इन 2025 ओडीआई फॉर्मेट। ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो इस वक्त बाबर आजम है, ठीक है। और टी20 में अगर कहा जाए तो टी20 में इस वक्त जो है फिलहाल सलमान अली आगा, तो ये टी20 के हमारे पास कैप्टन है। और अगर टेस्ट की बात अगर की जाएगी तो उसमें शान मसूद, तो फिलहाल जो शान मसूद है वो कैप्टनसी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट टीम की पाकिस्तान के। क्वेश्चन 16 है हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो सिंपल ये इसाक डार है, ए ऑप्शन, और जिनका ताल्लुक हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। क्वेश्चन 17 है हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो करंट चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईजा। 18 है पाकिस्तान होस्टेड अ मेजर सार्क कॉन्फ्रेंस इन 2025 एट डैश। तो इस्लामाबाद में ही सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कॉमन सेंस से याद रखिएगा। तो सार्क जो है हमारे पास क्या है बेटा, सार्क हमारे पास एक तंजीम है, तो दैट इज साउथ, सार्क से मुराद दैट इज साउथ एशियन, ए से नहीं पता क्या होता है शायद, और R4 हो जाता है हमारे पास रीजनल, डबल ए दोनों एशियन का ही होगा, रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें साउथ एशिया की कंट्रीज हमारे पास होते हैं। कौन से कंट्रीज होते हैं इनको ऐसे याद रखना है, MBBS स्पेन, MBBS स्पेन, ये सारे कंट्रीज हैं। MBBS स्पेन का मतलब क्या है, ये अलग अलग कंट्रीज हैं। M4 हमारे पास इसके अंदर जो है वो MBBS M4 हमारे पास इसके अंदर जो है मालदीव्स आ गया। B4 हमारे पास आ गया दिस इज बांग्लादेश। फिर B4 हमारे पास आ गया भूटान। S4 जो, अच्छा P से S याद नहीं आ रहा, P लिख देते हैं, P4 पाकिस्तान। A4 हमारे पास इसके अंदर आ जाता है अफगानिस्तान, जो साउथ एशियन कंट्रीज हमारे पास आएंगे सारे। फिर I4 हमारे पास आता है इंडिया। N4 हमारे पास आता है नेपाल। तो एस से कौन सी कंट्री आती है हमारे पास जो साउथ एशिया में आएगी। सो लेट मी थिंक अबाउट इट ना, ये श्रीलंका हो जाएगा, ये दैट इज श्रीलंका। तो ये सारे कंट्रीज इसमें हमारे पास मौजूद हैं सार्क के अंदर, जो इस्लामाबाद में उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्वेश्चन 19 है पाकिस्तान वन हाउ मेनी मेडल्स इन 2025 साउथ एशियन गेम्स। तो पाकिस्तान ने 55 मेडल्स हासिल किए हैं 2025 के साउथ एशियन गेम्स में। 20 है द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट जो है वो 65% है इस वक्त। 21 है पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 2025। पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त है 240 मिलियन। 22 है पाकिस्तान होस्टेड द OIC कॉन्फ्रेंस इन 2025 इन विच सिटी। तो अगर पाकिस्तान में कुछ भी मुनक़िद होगा तो बेटा सिंपल याद रखना है कि इस्लामाबाद में ही होगा। OIC मतलब होता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, I4 हमारे पास हो जाएगा दिस इज इस्लामिक, एंड C4 हमारे पास हो जाता है दिस इज कंट्रीज, ठीक है। 23 है पाकिस्तान करंट नेशनल एयरलाइन हेडक्वार्टर्स इन देश। तो पाकिस्तान PIA का जो हेडक्वार्टर है हमारे पास वो कराची में मौजूद है। 24 है पाकिस्तान नेशनल गेम इज डैश। ये तो बहुत आसान है, पाकिस्तान का कौमी खेल हमारा जो है वो हॉकी है। 25 है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये है जमील अहमद। 26 है पाकिस्तान नेशनल असेंबली हैज़ हाउ मेनी टोटल सीट्स। 342 सीट्स होती है नेशनल असेंबली में टोटल। 27 है पाकिस्तान सेनेट हैज़ हाउ मेनी टोटल मेंबर। सेनेट में 100 मेंबर्स होते हैं पाकिस्तान के। तो 2 ऐवान हमारे पास होते हैं, ऐवान ज़ीरी, ऐवान बाला, जिनकी बात की जा रही है। 28 है पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज डैश। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर हमारे पास है जैस्मीन। जैस्मीन जिसको हम लोग जो है वो उर्दू में जो है वो चंबेली भी कहते हैं। 29 है पाकिस्तान नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय हफीज़ जालंधरी।
तो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है पाक सर ज़मीन शाद बात, वो हफीज़ जालंधरी ने लिखा। अच्छा, हफीज़ जालंधरी ने जो 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 एंथम लिखा था, इट वाज इन विच लैंग्वेज? इट वाज इन पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन मीन्स कि ये हमारा जो है वो फारसी ज़बान में था। अच्छा, सो फर्स्ट, अच्छा ये सेकंड एंथम था हमारे पास, दिस वाज द सेकंड नेशनल एंथम। और जो फर्स्ट नेशनल एंथम था, पहला नेशनल एंथम था, इसको लिखा गया था किस ज़बान में भी? उर्दू ज़बान में। उसको उर्दू में लिखा गया था और उसके लिखने वाले राइटर का नाम था, एक हिंदू राइटर थे, जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद, बाद में उसको चेंज किया गया और फिर हफीज़ जालंधरी का फारसी वो आया नेशनल एंथम। 30 हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पीसीबी? तो पीसीबी से मुराद यहाँ पर है, दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वैसे कुछ लोग उसको पर्ची क्रिकेट बोर्ड भी कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करंट चेयरमैन इस वक्त हैं वो मोहसिन नकवी हैं, ये ऑप्शन। जो एशिया कप का ट्रॉफी लेकर अपने पास पाकिस्तान आ गए, सुनने में आ रहा है ऐसा, तो इंडिया ने लेने से इनकार कर दिया। 31 है, पाकिस्तान नेशनल एनिमल इज डैश? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल हमारे पास जो है वो मारखोर है। मारखोर, और ये मारखोर आईएसआई का भी आपको पता है कि निशान हमारे पास है, और बहुत ही रेयर एनिमल है मारखोर। अब दो वर्ड से निकला है, एक वर्ड इसमें मार है और एक वर्ड इसमें खोर। मार के मतलब हमारे पास होता है स्नेक, और खोर मतलब होता है ईटर। तो कहा जाता है कि ये सांप को खाता है, दैट्स वाई इसको मारखोर कहा जाता है। 32 है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इज इन डैश? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। 33 है, पाकिस्तान नेशनल ट्री इज डैश? पाकिस्तान का कौमी दरख्त हमारे पास देवदार है। 34 है, पाकिस्तान शेयर्स इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद डैश? पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारे पास जो है वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे लॉन्गेस्ट है। इसमें से अब ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है, अब पाकिस्तान में अब इसको ये तो एक तीन तरह की लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है, कर्जन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। उसमें से एक लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कहलाती है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ। तो या तो ये बॉर्डर जो है वो कर्जन लाइन कहलाती है, या तो ये बॉर्डर कहलाती है रेड क्लिफ लाइन, या फिर ये बॉर्डर कहलाता है हमारा जो है वो ड्यूरेंट लाइन। तो आप कमेंट्स में आप मुझे बता दें कि, तो यहाँ लाइंस लिख देता हूँ, तो ये तीनों में से आप कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान और जो इंडिया का बॉर्डर है वो इन तीनों में से क्या कहलाता है। तो ये आपको सवाल दे दिया मैंने, ये आप नेट से इजीली चेक कर सकते हैं कि इन तीनों में से कोई एक लाइन हो सकती है। क्वेश्चन 35 है, पाकिस्तान फेमस गवादर पोर्ट इज लोकेटेड इन डैश? तो वो तो बलूचिस्तान में है, सी ऑप्शन। 36 से सीपैक प्रोजेक्ट इज मेनली बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश? तो वैसे तो बहुत सिंपल सवाल है ये कि सीपैक का मतलब ही आपको पता है, सीपैक का मतलब होता है चाइना, पाकिस्तान, E4 होता है हमारे पास इकोनॉमिक, और फिर C4 हमारे पास होता है कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक जो प्रोजेक्ट है वो मौजूद है। 37 है, पाकिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग इज इन डैश? सिंपल, इस्लामाबाद में है। 38 है, पाकिस्तान नेशनल फ्रूट इज डैश? पाकिस्तान का कौमी फल जो है वो मैंगो है, आम है। 39 है, पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन कोड इज PK? पाकिस्तान की एयरलाइन कोड PK है, जो जिसकी फ़्लाइट वगैरह बताती है। तो हर सिटी हर कंट्री का अलग होता है। 40 हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब? करंट गवर्नर पंजाब के हमारे पास है बलीगुर रहमान। अच्छा, गवर्नर पूछा गया है, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर कहा जाएगा तो शी इज़ एक्चुअली मरियम नवाज शरीफ। तो मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर जो है वो बलीगुर रहमान है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध के चीफ मिनिस्टर वजीर आला हमारे पास कौन है? मुराद अली शाह। तो चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है वजीर आला। 42 है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK? KPK के चीफ मिनिस्टर हमारे पास जो है वो हैं अली अमीन गंडापुर। 43 हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? सरफराज बुगटी, ये चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान के।
44 है पाकिस्तान नेशनल बर्ड इज डैश, तो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड फैल्कन है जिसको शाहीन कहा जाता है। 45 है पाकिस्तान नेशनल मॉस्क, पाकिस्तान की नेशनल मॉस्क हमारे पास फैसल मॉस्क है। और फैसल मॉस्क जो कहाँ पर मौजूद है बेटे, इट इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। 46 है पाकिस्तान नेशनल ड्रिंक इज डैश, पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है शुगर केन जूस या गन्ने का शरबत। 47 है पाकिस्तान नेशनल ड्रेसेस, शलवार कमीज। 48 है पाकिस्तान नेशनल मोनूमेंट इज इन डैश, पाकिस्तान का जो नेशनल मोनूमेंट है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। 49 है पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वॉज डिज़ाइन बाय, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जो है वो अमीरुद्दीन कुदवाई ने जो है वो बनाया है। अच्छा, जब हम पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग की बात करते हैं बेटा, तो इट इज़ समवट लाइक दैट। इस तरह से हमारे पास होगा। नाउ वी हैव अ क्रिसेंट मून एंड अ 5 पॉइंटेड स्टार इन इट। अब अगर आप, अच्छा ये दिस इज एक्चुअली यू नो कि ये हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, दिस इज वाइट इन कलर। अभी डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट चीज़ों को शो करती हैं। अब जो ग्रीन कलर हमारे पास है और एक वाइट कलर है, ठीक है, तो ग्रीन एंड वाइट दो कलर्स हमारे पास है। वाइट कलर्स तो हमें सिंपल पता है कि ये माइनॉरिटीज़ को शो करता है, पाकिस्तान को जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट्स को शो करता है। ग्रीन कलर जो हमारे पास है, ग्रीन कलर जो है वो पाकिस्तान की फर्टिलिटी को शो करता है, इसकी दरखेज़ ज़मीन को। और जो ये मून है क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून जो है वो इस्लाम को शो करता है, हमारे दीन इस्लाम को, क्योंकि इस्लाम का मकसद जो है वो लाइक मून है, क्रिसेंट मून है, अक्सर मुस्लिम कंट्रीज़ में लगा हुआ है। और जो 5 पॉइंटेड स्टार है, दिस इज शोइंग 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 5 जो सतून है ज़ेरी, उसको ये 5 स्टार पॉइंटेड शो करता है। तो ये हमारा जो फ्लैग ऑफ पाकिस्तान है, ये इसकी सिम्बॉलिज्म है, जो चीज़ों को सिम्बोलाइज करता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, आपको यकीनन पता होनी चाहिए। 50 है पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन वाज फाउंडेड इन डैश, पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन 1955 में बनी। 51 है पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन डैश, पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ। आपको डे भी याद रखना है, 28 में 28 मई वो दिन था। और इस दिन को हम लोग जो है किस नाम से मनाते हैं, यौम तकबीर के नाम से। 52 है पाकिस्तान हाईएस्ट सिविल अवार्ड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है निशान पाकिस्तान। 53 है पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड जो है दैट इज जो हमारे पास है वो निशान हैदर है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मिलिट्री अवार्ड है। और जो आपको ये याद रखना है कि जो इसमें जो फर्स्ट निशान हैदर जो गया था, फर्स्ट वाला, वो किसको गया था, तो या मुझे कमेंट में बताएं कि पहला निशान हैदर जो है वो किसने जीता, ताकि आप भी थोड़ा सर्च करें इसको। 54 है पाकिस्तान ऑफिशियल मोटो, इस ऑफिशियल मोटो से मुराद होता है कौमी नारा। पाकिस्तान का कौमी नारा क्या है, तो वो जो कायद आज़म ने दिया था, दैट इज यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। यूनिटी का मतलब होता है इत्तेहाद, फेथ मतलब होता है, सॉरी मैं इसको फेथ मतलब होता है यकीन, यूनिटी मतलब होता है इत्तेहाद, और जो डिसिप्लिन है उसके मतलब होते हैं तंजीम। यकीन को ईमान भी कहा जा सकता है, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये पाकिस्तान को जो है वो ऑफिशियल मोटो है। तो बेटा ये 54 एमसीक्यूज़ मैंने आपको कराए हैं करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। तो आपको लाजमी एमसीक्यूज़ बेटा प्रैक्टिस करने हैं, इनको याद रखना है। और अगर आपको केयू के पास पेपर्स चाहिए तमाम सब्जेक्ट्स के, किसी भी डिपार्टमेंट के चाहिए, ठीक है, पास पेपर्स केयू के, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझसे कांटेक्ट करें। तो मैं तमाम सब्जेक्ट्स के जो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके फैकल्टी के अकॉर्डिंग, तो इसके मैं आपको बहुत ही मिनिमम कोस्ट पर सारे जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपकी तैयारी जो अच्छी तरह से हो सके कराची यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के लिए। बाकी मैं लेक्चर्स भी अपलोड करता रहूँगा, ताकि यहाँ से भी आपको जो है वो हाउ नो मिलती रहे। तो बस ये चीज़ है। तो आई थिंक के
26 या 29 किसी एक डेट को टेस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का। तो तमाम स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स जो कि एंटी टेस्ट की तैयारी में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों की मेहनत जो है उसको कबूल करे और आपके रिज़ल्ट अच्छे से अच्छे बने। क्योंकि आपको पता है कि आपको जो एटलीस्ट 50 मार्क्स आपको गेट करने हैं आउट ऑफ 100 केजू के टेस्ट के लिए। तो इसके लिए आपको सख्त से सख्त मेहनत चाहिए। और देखो 3 सब्जेक्ट तो मैंने अपलोड किए हुए हैं ना भाई। केमिस्ट्री अपलोड किया हुआ है पूरी तरह से, इंग्लिश अपलोड किया हुआ है पूरी तरह से, जीके अपलोड किया हुआ है पूरी तरह से। तो 20 + 20 + 20 तो 60 नंबर तो बेटा आपके यहीं आ गए सिर्फ मेरे अपने वीडियो को वॉच करके। और इतने ही नंबर आपको चाहिए पास करने के लिए। तो 60 नंबर तो आपको सिर्फ मेरे इन तीनों प्लेलिस्ट को देखकर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस आप जो है वो वीडियोस को वॉच करें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखें ख़ास तौर पर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।